जैसे ही लड़के ने ड्रैगन के शरीर पर बंधी रस्सियां काटी, उसे क्या पता था कि अगले ही पल वो ड्रैगन उस पर हमला कर देगा। लेकिन ड्रैगन ने उसे सिर्फ डराया, क्योंकि उसने देख लिया था कि लड़के के मन में कोई बुराई नहीं थी। फिर वो चुपचाप मुड़ गया और उड़ चला। उसे क्या पता था कि वो जिससे मिला है वो कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि यशा था। वो पश्चिमी ड्रैगन कबीले का सबसे अनोखा और सबसे घातक ड्रैगन माना जाता था। मगर जैसे ही वो उड़ने लगा, लड़खड़ाया, गिर पड़ा। यशा घायल था और इसलिए उड़ नहीं पा रहा था। लड़का ये देख हैरान रह गया। उसने यशा के पीछे पीछे जाकर देखा, वहां उसे जमीन पर गिरे हुए लिंगी लोहा के टुकड़े मिले। वो उन्हें लेकर अपने गांव आया और ड्रैगन एनसाइक्लोपीडिया के पन्ने पलटने लगा। पर यशा के बारे में जो पन्ना था वो बिल्कुल खाली था। बस लिखा था आकार, अज्ञात रफ्तार, अज्ञात आग। प्रलय जैसी अब तक कभी कैद नहीं हुआ उसे क्या मालूम कि वो यशा जिसे उसने देखा असल में अभी तो एक नन्हा बच्चा ड्रैगन था, जो भूखा था, थका था और उड़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार उड़ान भरते ही वो गिर जाता, या तो जमीन पर या हवा में डगमगाते हुए। लड़के ने यशा की पूरी आकृति खींचनी शुरू की। जैसे ही उसने पूंछ पर पहुंचा, देखा कि उसकी एक तरफ की पूंछ गायब है। यशा प्यासा था मगर शिकार करना नहीं जानता था, बस पानी पी पीकर जी रहा था। ये देख लड़का अपने हाथ में एक ढाल और एक बड़ी मछली लेकर धीरे धीरे उसके पास गया। वो दिखाना चाहता था कि वो उसका दुश्मन नहीं है। ढाल और चाकू भी फेंक दिए और शांतिपूर्वक उसके पास पहुंचा। भूख से बेहाल यशा भी डरना छोड़कर लड़के के पास आया। यहीं से दोनों के बीच भरोसे का पहला रिश्ता बना। यशा ने स्वाद से मछली खाई, फिर मस्ती में उसकी हड्डी लड़के को दे मारी और शरारती सी हंसी हंसी। लड़का उसके इस मासूम रूप को देख मुस्कुरा उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे प्यार से सहलाने लगा। भोजन के बाद यशा दूर गया और अपनी आंख से जमीन पर एक सीमित क्षेत्र चिन्हित किया, मानो कह रहा हो यह मेरी जगह है। लड़का इस छोटे से ड्रैगन से बहुत लगाव महसूस करने लगा। हर बार उसे छूने की कोशिश करता और यशा उसे चढ़ाता हुआ अलग अलग अंदाज में सो जाता। एक दिन जब यशा जागा तो देखा कि लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है। वो चुपचाप पीछे गया और देखा लड़का उसी की तस्वीर बना रहा था। यशा की सीखने की शक्ति जाग गई। उसने भी एक लकड़ी उठाई और खुरदरी तस्वीर बनाना शुरू किया। भले ही वो परफेक्ट नहीं थी, मगर लड़का उसे देख बहुत खुश हुआ। खुश होकर वो एक ऊंचाई पर गया जहां से वो यशा की तस्वीर देख सके, मगर गलती से उसका पैर एक फिसलन वाली जगह पर पड़ा। यशा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लड़के ने जैसे ही पैर हटाया, यशा ने राहत की सांस ली। लड़का मस्ती में और चिढ़ाने लगा और सीधे उसकी सीमा को पार कर सामने आ खड़ा हुआ। इस बार जब लड़के ने हाथ बढ़ाया, यशा ने उसे रोका नहीं। अब दोनों में एक अटूट बंधन बन चुका था। लड़के ने तय किया कि वो यशा को फिर से उड़ना सिखाएगा। उसने एक नकली पूंछ बनाई और उसे यशा पर लगाया। यशा थोड़ा उड़ा, लेकिन फिर से पानी में जा गिरा। पर लड़के ने हार नहीं मानी। वो रोज नई तकनीक आजमाता, नए कोण, नई पूंछें, यहाँ तक कि यशा को एक पत्थर के खंभे से बांधकर हवा के रुख और संतुलन का अभ्यास भी करवाया। शुरू में यशा गुस्सा करता, मगर अब वो लड़के का आज्ञाकारी और वफादार साथी बन चुका था। 2.5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अद्भुत हवाई करतब सीख लिए थे और बन गए आसमान में उड़ने वाले सबसे अच्छे दोस्त। और यहीं पर यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है।